साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सियासत की टेढ़ी चाल में। पूरे देश की राजनीति में भाजपा ताश के पत्तों की तरह डहढाने वाली है। हिंदी भाषी प्रदेशों में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह। लेकिन मोदी जी की नकली छवि गढ़ने में उनके पूंजीपति दोस्तों ने मोदी जी की छवि ऐसी बना दी कि संगठन का मतलब सिर्फ मोदी ही रह गया। भाजपा ही मोदी है, मोदी ही भाजपा है। और दलाली और चाटुकारिता के अतिरेक में मीडिया ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पत्रकारिता का ऐसा घिनौना रूप परोसा गया जो न कभी देखा गया और न कभी भविष्य में देखेंगे। पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप 2-4 मंत्रियों के नाम छोड़कर किसको जानते हैं? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जयशंकर प्रसाद को आप इसलिए जानते हैं कि अब मोदी जी लोकसभा में जाकर बजट तो पढ़ेंगे नहीं और छोटे मोटे कामों के लिए विदेश तो जाएंगे नहीं, और सरकार की विफलता का ठीकरा फोड़ने के लिए भी तो पुतले चाहिए, और संगठन की हार की जिम्मेदारी के लिए भी तो कोई चाहिए। मोदी जी अकेले ही शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं। कैमरे पर ओनली मोदी जी दिखाई देते हैं। सफलता के घोड़े पर मोदी जी अकेले ही सवारी करते हैं। मंत्रमुग्ध मोदी जी को प्रचार और चुनाव की राजनीति से फुर्सत मिले तो वो देखें कि मणिपुर में क्या हो रहा है। पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर धरने पर क्यों बैठी हुई हैं? चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर कैसे बैठा हुआ है? जनता बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए परेशान क्यों हो रही है? अदानी और अनेक पूंजीपति बैंक और जनता का पैसा लूटकर आज़ाद घूम रहे हैं। काले धन का क्या हुआ? गंगा सफाई का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी होनी थी, उसका क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादे का क्या हुआ? मैंने मोदी जी के अंदर का तानाशाह 2017 में ही देख लिया था, और एक वार्तालाप के दौरान मैंने कहा था कि मोदी जी को सत्ता से कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी पार्टी नहीं हटा सकती। मोदी जी को हटा सकते हैं तो सिर्फ खुद मोदी जी। और जिस तरह से 2019 में मोदी जी ने लोकसभा का चुनाव जीता वो पूरा देश जानता है। और आज देखिए, सारे संवैधानिक संस्थान, देश का सारा मीडिया, उच्च पदों पर बैठे हुए सारे नौकरशाह, सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मोदी जी के कब्जे में है। न्यायपालिका पर भी इनका प्रभाव है। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अप्रत्याशित सजा सुनाना इसका उदाहरण है। सारे विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई को छोड़ रखा है। सत्ता के इशारे पर किसी भी विपक्ष के नेता को उठा लिया जाता है, और अगर विपक्ष का नेता सत्ता के अनुरूप काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस फ्रेम कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ क्या ऐसा नहीं हो रहा है? लेकिन तानाशाही के नशे में चूर मोदी जी का रंग अब उतरने लगा है। पिछले 6 साल में भाजपा सिर्फ 6 राज्यों में सिमट कर रह गई है। बाकी जगह तो सीबीआई, ईडी और पैसे के दम पर विधायकों को खरीदकर सरकार पर काबिज है, और या तो किसी दूसरी पार्टी से गठजोड़ करके। जब भाजपा अपने पूरे अहंकार में थी तब उसने जनता के मैंडेट को देखा ही नहीं, जनता की तकलीफ़ों को समझा ही नहीं। बस दलाल मीडिया के सहारे हिंदू मुस्लिम झूठ और जुमले का प्रसारण और नफरती खेल चलता रहा। अब हर राज्य में जहां भी चुनाव होने हैं वहां पर भाजपा के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी जी और केंद्र की असफलता का असर अब हर राज्य में पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में तो केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता विरोधी लहर का सामना भाजपा को करना पड़ेगा, और जो सत्ता बदल का बेशरम खेल मध्य प्रदेश में खेला गया वो अब मध्य प्रदेश के लिए, भाजपा के लिए जी का जंजाल बन चुका है। संगठन में
टूट फूट चालू है। भाजपा को 2023 में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर, मोदी जी की असफलता, केंद्र सरकार की असफलता और मध्य प्रदेश में बेलगाम भ्रष्टाचार कहीं भाजपा को 50 सीटों के आंकड़े पर न पहुंचा दे। नमस्कार।